वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की और आपको ये बताएं कि पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने 266 रन्स 2 विकेट से अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाई। कप्तान बाबर आजम 88 रन्स बनाकर रन आउट हो गए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 4 साल के बाद सेंचुरी बना लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली डेब्यू करने वाले ओवैस जफर 1, सलमान अली आगा 0 और मोहम्मद रिजवान 18 रन्स बनाकर आउट हुए। साजिद खान 30 रन्स बनाकर आउट हुए। अली उस्मान की बात करें तो 10 रन उन्होंने बनाए। उबैद शाह और मोहम्मद अली 0 पर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 160 रन की इनिंग्स खेलकर नाकाबिले शिकस्त रहे। यूं पाकिस्तान की जो पूरी टीम है पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ के 344 रन के जवाब में 387 रन बनाकर आउट हुई और 43 रन की बर्तरी हासिल की। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ 43 रन के खसारे से दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया और वेस्ट इंडीज़ का टॉप ऑर्डर पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने जमकर बैटिंग ना कर सका और एक के बाद एक बैटर पवेलियन लौट गया। तीसरे दिन के इख्तिताम तक वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेट पर 103 रन बना लिए और इसे पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 60 रन की बर्तरी हासिल हो गई है। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 4 और अली उस्मान ने 2 विकेटें हासिल की हैं। इस पर हम मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उवैस, सबसे पहले ज़रा किंग बाबर आजम की ही बात कर लेते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 साल बाद जो सेंचुरी है वो बना लेंगे और हमें लग रहा था कि वो खुद भी ये चाह रहे हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। अभी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जब आप बाबर आजम की बात कर लें तो उनके लिए मैं कहता हूँ जो बड़े स्कोर हैं, खास करके जब दूसरा दिन स्टार्ट होता है तो वो नाइटमेयर ही रहा है। इससे पहले अगर आप 2022 में चले जाएं न्यूजीलैंड के खिलाफ, बाबर आजम ने जब 161 किया था स्कोर अपना पहले दिन, तो जब दूसरा दिन का खेल स्टार्ट हुआ तो यही सूरत हाल थी कि वो 161 पे आउट हो गए थे। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जब 86 उन्हें स्कोर किया, जब इनिशियल डे स्टार्ट हुआ तो मुझे भी था कि नर्वस जरूर होगा क्योंकि जो पहला दिन होता है, क्योंकि जब आपका एक मोमेंटम बना होता है, जब उसमें ब्रेक है तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकली और बॉडी अपना लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज आपको नजर आती है दूसरे दिन में जब आप एंटर होते हैं। अनफॉर्चुनेट था वो जो रन आउट हुए हैं, वो बनता नहीं था रन जिस तरीके से मिस कैलकुलेशन की गई, लेकिन कल एक 2 प्लेयर्स को दाद देनी पड़ेगी। अब्दुल्ला शफीक, हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी उनको किया कि जीएसएल के अंदर आपको पता है इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस आज सच अच्छी नहीं थी लाहौर कलंदर के लिए, पीएसएल के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो राइट प्लेयर है वो द राइट मैन, खास करके जो उसका एक बनता है। टेस्ट स्क्वाड की बात करें, वनडे प्लेयर की बात करें तो बड़ा एक जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस आपको कल भी नजर आई। वो प्लेयर है जो कि वापस जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, क्लब क्रिकेट भी फ्रीक्वेंटली अब्दुल्ला शफीक ने खेली है। टेक्स्ट बुक प्लेयर कलियन बिशॉप ने, आपको पता है वो सियालकोट का भी सारा बीच में लेके आए सारा वाक्य, तो बड़ा मजा आ रहा था उनको कल देखते हुए। साजिद खान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, चाहे वो बॉलिंग की वजह से हो चाहे उनकी बैटिंग, जो कल उन्होंने बड़ा एक रेसिलियंस दिखाई है वेस्ट इंडीज बॉलर्स के खिलाफ, बड़ा एक जबरदस्त अपना उन्होंने पावर पैक अपना एक पार्टनरशिप बना के रखी है। तो पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त आपको नजर आ रहा है, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट डर भी लगता है क्योंकि कल भी आपने देखा कि बड़ी जल्दी आपकी विकेट्स जो थी हैं वो जो ब्रेक थ्रू बीच में आपको जब बाबर आउट हुए उसके बाद एक लाइन आपको नजर आई लगते हुए साजिद खान के बाद, तो थोड़ा सा डर जरूर लगता है पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हुए कि जब आपने चेजिंग साइड पे जाना है और वेरिकर ने जिस तरीके से बॉल अपना उनका वो ग्रिप भी कर रहा है, अगर आप उनको देखें स्पिन करते हुए तो उनका बड़ा एक जबरदस्त अपना उनका आग भी बीच में मिल रहा है। तो आसान होने वाला नहीं है, लेकिन उम्मीद बरकरार, अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो। इंशाल्लाह। हमारी तो दुआएं ही हैं। क्रिकेट फैंस आपको पता है दुआओं के लिए तो रखे हुए हमारी टीम ने, हम तो यही कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने साजिद का जिक्र किया, डेफिनेटली जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, हम देख रहे हैं बड़े लंबे अरसे से, वैसे पाकिस्तान में कोई सीरीज़ हो या इंटरनेशनल सीरीज़ हो, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और ख़ास तौर पर जो नुमान और साजिद एक जाल बिछाते हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। क्या कहेंगे, जो दोनों हमारे पास ये हमारे स्टार्स ही हैं, इनके ऊपर किस हद तक आगे भी हम रिलाय कर सकते हैं? देखिए साजिद खान और अली उस्मान, क्योंकि अली उस्मान ने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, उसने परफॉर्मेंस भी उसकी आपके सामने, और कल वो बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान को वापस मैच के अंदर लेके आए थे। क्योंकि ये बात हो रही थी कि अगर हम कामयाब हो जाते हैं लीड लेने में, मुझे था कि अल्लाह करे कि हम 100 रन की लीड लें, लेकिन जो लीड हमने ली है
उसने भी काफी हद तक प्रेशर वेस्ट इंडीज के ऊपर बना के रखा था। वो कल बैटिंग में भी उनकी नजर आया था। कुछ रिकॉर्ड्स कल अच्छे बने। अगर आप अब्दुल्ला शफी की बात करें, वो पहले पाकिस्तानी प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 150 रन प्लस जो से इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जब से वो स्टार्ट हुआ हिस्ट्री की बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो वो बनाने में कामयाब हुए हैं। वैसे तो हम उस दौड़ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा जो इस वक्त वरी वाला मामला है वो है आपका मिडल ऑर्डर, क्योंकि मिडल ऑर्डर फ्रीक्वेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा। आप सलमान अली आगा की बात करें, कल जिस तरीके से वो आउट हुई क्योंकि बॉल थोड़ा अंदर निप हुआ है उनकी। आप बैट एंड पैड की बात कर लें, आप उनके फुटवर्क की बात करें, तो बिल्कुल स्टिल पोजीशन में थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके दिमाग में क्या चीज चल रही थी। रिजवान की आप बात करें, रिजवान जितने प्रेशर में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, खास करके जब आप बैकएंड की बात करते हैं, रोहेल बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, गाजी गोरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा हसीबुल्ला लिमिटेड फॉर्मेट्स के अंदर बड़ा तगड़ा एक प्लेयर मौजूद है। तो वो प्रेशर भी उन पे बिल्ड हो रहा है, क्योंकि यही फॉर्मेट है जिसके अंदर आप रिजवान को अब देखते हैं। बाकी फॉर्मेट से तो रिजवान ऑलमोस्ट आपको पता है इस वक्त कट ऑफ हो चुके हुए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहां पर इन केस पाकिस्तान को अगर 150 या 200 करने में अगर वेस्ट इंडीज आपको दे देता है चेज करने में, तो मैं फिर कह रहा हूं आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है खास करके चौथी इनिंग्स के अंदर, हम बहुत जल्दी याद है लास्ट टाइम भी 200 ही था। ये मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारी सूरत हाल। जब एक दफा हमारी बैटिंग कोलैप्स करती है तो आपको पता है वो अचानक ही हालात जो उनसे हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका मिडल ऑर्डर किस तरीके से उस इनिंग्स को लेके चलता है, क्योंकि वेरिकन जिस कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करवाएंगे, क्योंकि वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, पहली इनिंग्स में उनको सपोर्ट भी काफी विकेट से मिला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस तरीके से पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं, अवैस की बात कर लें, अजान की बात करें, या उसके अलावा आप बात कर लें बीच में अब्दुल्ला शफीक हैं, वो किस तरीके से इनिंग्स को ग्राफ्ट करते हैं। लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतने में कामयाब होगा। राइट। अच्छा, वैसे इस सीरीज के जिस तरीके से हमने मूड देखा अपनी टीम का, हमें लगा कि एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे प्लेयर्स, और जिस मोमेंटम से वो चल रहे थे और जिस तरीके से पहले दिन का खेल रहा और उसके बाद फिर जो परफॉर्मेंस रही वो हमारे सामने ही है। आपको भी यूँ महसूस हुआ कि वाकई एग्रेसिव क्रिकेट जो थी वो हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे? देखिए, कल अच्छा एक लगा कि जब अपना अजान अवैस की बात करें, वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ उन्होंने बैटिंग की है। अब्दुल्ला शफीक भी देखें, डाउन द ग्राउंड की बात करें, स्पिनर्स को यूज करना, फुटवर्क है, चाहे डीप इन द विकेट आप कट कर रहे हैं, तो नजर आया कि आप ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच के साथ आप बैटिंग करते हुए नजर भी हैं। और यही आजकल तरीका, आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप थोड़ा सा पैनिक बटन अपना इतना जल्दी आप अनाउंस नहीं करते, आप कोशिश करते हो कि दूसरे बॉलर्स को अंडर प्रेशर आप लेके आए, और वो पाकिस्तान ने कल किया है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरीके से फिर कम बैक किए, यहाँ पर 4 खिलाड़ी अभी भी सेकंड इनिंग्स में साजिद खान ने लिए हुए हैं, 2 जोन से अली उस्मान ने लिए हुए हैं। 60 रन की लगभग लीड है इस वक्त अगर आप देखें वेस्ट इंडीज की। तो मैंने इसलिए कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पाकिस्तान चौथे दिन किस तरीके से 150 के अंदर अंदर इनको आउट करता है, क्योंकि अगर 150 से ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त पाकिस्तान का रहा है कुछ अरसे के अंदर, वो टेल एंडर्स को आउट करना है, क्योंकि आपके पास टेरवे क्विक नाम का बॉलर मौजूद नहीं है जो कि रिवर्स स्विंग थोड़ी सी बीच में लेके आ सके। तो अगर वो ज्यादा स्कोर करने में कामयाब होते हैं तो मुश्किलात जरूर होंगी। लेकिन बॉलिंग लाइनअप के ऊपर मुझे पता है बहुत सी तनकीद इस वक्त अब्बास वाले मामले पे हुई है कि अब्बास एक ऐसा प्लेयर है जो 900 प्लस फर्स्ट क्लास विकेट्स लेने के करीब पहुंच चुका है, आप उसको ड्रॉप भी कर देते हो। ये चीज थोड़ी सी समझ से बालातर थी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये दोनों टेस्ट सीरीज इसलिए भी हैं, ये हो चाहे इंग्लैंड की हो, बाबर आजम का पूरा एक जो नक्शा है वो आपके सामने आ जाएगा। कितने वो तगड़े कप्तान बन के वापस आए हैं, कि डिसीजन मेकिंग पावर की आप बात करें, क्योंकि कल जो मुझे भी खबर थी कि बाबर आजम ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया था कि अब्दुल्ला शफीक को टीम में वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि जितना उन्होंने शान मसूद वाली अनफॉर्चुनेट कप्तानी के अंदर उनको इतना मौका नहीं मिला, लेकिन अब्दुल्ला ने बाबर आजम की कप्तानी में काफी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, चाहे वर्ल्ड कप के अंदर हो, चाहे आप जब भी वो खेलते हुए हैं। तो उनका कुछ अपना इस पर रोल जरूर रहा है। लेकिन ये मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको क्लियरिफिकेशन होगी कितना बाबर आजम इस रोल डिसीजन मेकिंग के अंदर सरफराज अहमद के साथ कितने स्ट्रांग है वर्सेस जो सिलेक्शन कमेटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।